बागेश्वर बाबा के कौन से बयान पर रितेश देशमुख हुए गुस्सा? प्रकाश राज ने राघव चड्ढा पर क्या तंज कसा? अमीषा पटेल ने जाकिर खान को क्यों सुनाया? कैलाश खेर ने इवेंट में गाने से मना क्यों किया? रणवीर सिंह कांतारा कंट्रोवर्सी अपडेट। ये सारी अपडेट जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। हेलो गाइज, मैं हूं धीरज और आप देख रहे हो बॉलीवुड मार्ग। सॉरी फॉर पुअर वीडियो क्वालिटी, पता नहीं कैसे कैमरा का फोकस हट गया था और थोड़ा अजीब हो गया। तो शुरू करते हैं आज की अपडेट रितेश देशमुख और बागेश्वर बाबा के कंट्रोवर्सी के साथ। तो हुआ ये कि रितेश देशमुख बागेश्वर बाबा के एक बयान पर बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने उनके खिलाफ ट्वीट किया। बताता हूँ पूरी बात क्या है। तो नागपुर के एक इवेंट में बागेश्वर बाबा ने कहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज युद्ध से थक गए थे और वो अपनी जिम्मेदारियां छोड़ना चाहते थे। ये बात बताने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज अपने गुरु समर्थ रामदास जी के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि अब मुझसे ये जिम्मेदारियां नहीं संभल रही, मैं अब और युद्ध नहीं करना चाहता। ये राज्य आपका है और इस राज्य की सारी जिम्मेदारी भी आपकी है, मैं अब और युद्ध नहीं करना चाहता। बागेश्वर बाबा ने ये कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने गुरु से ऐसा कहा था। जैसे ही ये बयान वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर इसका काफी विरोध होने लग गया। कई लोगों ने इसे गलत और अपमानजनक बताया कि बागेश्वर बाबा ने छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया है और इसी बात पर रितेश देशमुख भी भड़क गए थे कि बागेश्वर बाबा ने ऐसा कह कैसे दिया। तो फिर रितेश देशमुख ने इसका रिप्लाई सोशल मीडिया पर दिया और उन्होंने मराठी में लिखा कि जब कोई हमारे महान देवता और महान वीर के बारे में गलत बोलता है, ये बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि समय के साथ लोग तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन शिवाजी महाराज का नाम हमेशा रहेगा। और जब ये विवाद बहुत बढ़ गया तब बागेश्वर बाबा ने इस पर माफी मांगी और उन्होंने कहा कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला जा रहा है। उनका उद्देश्य किसी भी तरह से शिवाजी महाराज का अपमान करना नहीं था। उनका कहना था कि उन्होंने बस एक बात बताई जिसमें एक शिष्य अपने गुरु के पास गया क्योंकि वो थक गया था और गुरु ने मोटिवेट किया कि सब कुछ तुम्हें ही संभालना पड़ेगा, राज्य तुम्हारा है और तुम्ही को सब कुछ करना पड़ेगा। तो वो गुरु और शिष्य के बीच का एक रिलेशन दिखा रहे थे कि गुरु हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं और हमें अपने गुरु का हमेशा सम्मान करना चाहिए। ये उद्देश्य था बागेश्वर बाबा का उनके अनुसार। खैर, बाद में उन्होंने कहा कि अगर किसी की भावना को ठेस पहुंची हो तो वो माफी मांगते हैं सबसे। वैसे रितेश देशमुख की नई फिल्म आ रही है राजा शिवाजी, जो 1 मई को रिलीज होगी और उसमें वो छत्रपति शिवाजी महाराज के किरदार में होंगे और इस मूवी को रितेश ने खुद डायरेक्ट भी किया है। आप कमेंट करके बताओ कि इस कंट्रोवर्सी पे आपका क्या मानना है। तब तक हम बढ़ते हैं आगे आज की अगले अपडेट की ओर। तो ये जो अपडेट है ये प्रकाश राज और राघव चड्ढा को लेके है। जैसा कि आप लोग को मालूम पड़ ही गया होगा कि राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है और अब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो इसी चीज के ऊपर प्रकाश राज ने ट्विटर पे एक ट्वीट किया, मेरा मतलब है एक्स पे ट्वीट किया, जो कि एक सार्कास्टिक ट्वीट था। उन्होंने लिखा, मैं पुलिस फोर्स छोड़ रहा हूँ क्योंकि वो क्राइम से लड़ने की वैल्यूज से भटक गए हैं और अब मैं दाऊद इब्राहिम से जुड़ रहा हूँ। उन्होंने शायद पुलिस फोर्स आम आदमी पार्टी को कहा और दाऊद इब्राहिम बीजेपी को। और आगे उन्होंने इसी पोस्ट के नीचे लिखा राघव चड्ढी, जिसे लेकर काफी लोग नाराज हो गए और काफी लोग उनका समर्थन भी कर रहे थे क्योंकि सडनली आम आदमी पार्टी के साथ बीजेपी ने खेला तो कर ही दिया। मतलब बंगाल में खेला करने से पहले उन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ खेला कर दिया। इससे भाई काफी लोगों को ठेस तो पहुंची है। वैसे राघव चड्ढा ने पार्टी चेंज करने पर कहा कि वो आदमी सही थे लेकिन उनकी पार्टी गलत थी, इसीलिए अब वो सही पार्टी में आ गए हैं। मतलब वो आदमी भी सही है और पार्टी भी सही है। आपका क्या मानना है इस पूरे मामले में, राघव चड्ढा की पार्टी बदलने को लेके और प्रकाश राज का कमेंट उनके ऊपर? आप कमेंट में बताएं। तब तक हम बढ़ते हैं आगे आज की अगले अपडेट की ओर। तो ये अपडेट है जाकिर खान और अमीषा पटेल को लेके। आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले एक इवेंट हुआ था जिसमें जाकिर खान और आलिया भट्ट होस्ट थे। उसी इवेंट में जाकिर खान ने कहा था कि धुरंधर 2 की सक्सेस से पूरी इंडस्ट्री जल रही है। इसी स्टेटमेंट को लेकर अमीषा पटेल गुस्सा हो गई और उन्होंने जाकिर खान को सुना दिया। पहले तो उन्होंने ट्वीट किया था लेकिन बाद में एक इंटरव्यू में उन्होंने और भी बहुत कुछ सुनाया। मैं बताता हूँ क्या क्या सुनाया। उन्होंने जाकिर से कहा कि स्टेज पर खड़े होकर सक्सेसफुल लोगों का, जिन्होंने जीवन में बहुत कुछ अचीव कर लिया है, उनका मजाक उड़ाना बहुत आसान होता है और उनके लेवल तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। और आगे उन्होंने कहा कि पहले खुद सुपरस्टार बनो, उस लेवल पे पहुंचो, तब देखते हैं कि तुम कितने जोक अपने ऊपर हैंडल कर सकते हो। और उन्होंने ये भी कहा कि किसी सक्सेसफुल इंसान को नीचा दिखाकर कॉमेडी करना अच्छी बात नहीं है। आगे अमीषा ने कहा कि धुरंधर से कोई भी जल नहीं रहा है, बॉलीवुड में सब उस फिल्म की तारीफ कर रहे हैं और सभी फिल्म मेकर्स धुरंधर को एज अ बेंचमार्क मान रहे हैं मतलब मानना पड़ रहा है। अब इस मूवी के बाद तो भाई कई प्रोजेक्ट्स बंद हो गए थे, उनमें तो कुछ भी दिखता है ना, कहीं भी उड़ रहे हैं कहीं भी गिर रहे हैं, तो बेंचमार्क तो मानना पड़ेगा। और अमीषा पटेल ने यह भी कहा कि अगर जाकिर को सही में लगता है कि इंडस्ट्री में कोई जल रहा है तो किन्हीं 10 लोगों के नाम वो उन्हें बताए कि किसने उन्हें पर्सनली फोन किया कि मैं धुरंधर मूवी से इनसिक्योर हूँ। वैसे भाई लगता ज्यादा सुना दिया। जाकिर खान ने मजाक मजाक में ही कहा था
मजाक में कहा था लेकिन था तो सच ही ना, कईयों की जली तो थी। आपका क्या मानना है इस मामले में? कमेंट प्लीज। तब तक हम बढ़ते हैं आगे आज की अगली अपडेट की ओर। तो ये अपडेट है कैलाश खेर को लेकर। तो अभी हाल ही में दिल्ली में एक इवेंट था जहाँ पे कैलाश खेर एज अ गेस्ट गए थे। तो वहीं पे उन्हें होस्ट ने कहा कि आप 2 लाइन सुना दीजिए। उसी बात पे कैलाश खेर गुस्सा हो गए। मैं आपको पूरी बात बताता हूँ कि मामला क्या है। तो 25 अप्रैल को दिल्ली के ताज पैलेस में एक लीडरशिप समिट था। उसी समिट में कैलाश खेर गेस्ट बनकर पहुंचे थे। इवेंट के बीच में होस्ट ने कैलाश खेर को ऑडियंस के लिए 2 लाइन गाने की रिक्वेस्ट की और इस बात पर कैलाश खेर हो गए गुस्सा। उनका कहना था कि भाई मैं इवेंट में गेस्ट बनकर आया हूँ, सिंगर नहीं। यहाँ मेरा काम गाने का नहीं है, यहाँ मेरा काम सुनने का है कि इवेंट में हो क्या रहा है। उन्होंने कहा कि सिंगर्स और आर्टिस्ट से ऐसा कहना ठीक नहीं है। कहीं भी कोई आर्टिस्ट जाए तो उनसे कह देना कि 2 लाइन गा दो, ये चीज करके दिखा दो, लोगों का मनोरंजन कर दो, मूड बन जाएगा। ये ठीक नहीं है, कैलाश खेर ने ऐसा कहा। और उन्होंने कहा कि कलाकार को जोकर मत बनाइए, हम जोकर नहीं है, लेकिन जोकर भी तो कलाकार यही करता है। अपनी बात समझाने के लिए कैलाश खेर ने आगे सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि आप सचिन से कहेंगे एक छक्का मार के दिखाइए कहीं आपको मिल गए तो। और आगे उन्होंने कहा कि अगर कोई आर्मी वाला मिल गया तो आप उनसे कहोगे गोली चला के दिखाओ। उनका कहना था कि आर्टिस्ट एक साधक होते हैं और उनकी कला का सम्मान होना चाहिए। आपको गाना गवाना, आप गाना गवाते, उसके लिए उनकी एक फीस लगती है, उसके बाद वो गाना भी गा देते। भाई ऐसे ही किसी को कुछ नहीं बोलना चाहिए। आपका क्या मानना है, कैलाश खेर को 2 लाइन गा देनी चाहिए थी या फिर उन्होंने सही किया नहीं गा के? आप कमेंट करके बताइए कि आपका क्या मानना है। तब तक हम बढ़ते हैं आगे आज की अगली अपडेट की ओर। तो ये अपडेट है रणवीर सिंह को लेकर। आपको याद होगा रणवीर सिंह ने एक इवेंट में कांतारा मूवी का एक सीन मिमिक किया था ऋषभ शेट्टी के सामने। वो सीन देखकर कई लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए थे। उसी मिमिक्री को लेकर एक वकील ने कर्नाटका में रणवीर सिंह के खिलाफ एक FIR दर्ज करवा दी थी। उस FIR को कैंसिल करवाने के लिए रणवीर सिंह कर्नाटका के कोर्ट पहुंचे और उनके वकील ने कहा कि रणवीर सिंह इस चीज के लिए पहले ही माफी मांग चुके हैं, अब उनके ऊपर कोई भी FIR दर्ज नहीं होनी चाहिए। इस बात पर जिन्होंने कंप्लेंट की थी उन्होंने कहा कौन सी माफी, कब मांगी माफी, हमें तो कोई माफी नहीं मिली। तो कोर्ट के जज ने कहा कि रणवीर सिंह को 4 हफ्तों के अंदर चामुंडा हिल टेम्पल जाके माफी मांगनी होगी। अब देखते हैं इस केस में अगली अपडेट क्या आती है। वैसे रणवीर सिंह ने वो मिमिक्री की तो नहीं थी अच्छी, मतलब अजीब ही सही लगा था कुछ कि ये क्या कर दिया। खैर ऐसी हरकतें तो वो करते रहते हैं। आपका क्या मानना है कमेंट में बताइए। और ये थी आज की सारी अपडेट्स। मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग और हाँ सब्सक्राइब कर देना।